सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे कुछ ऐसे स्टॉक्स मेंशन करे जाएं जो किसी ना किसी वजह से आज के सेशन में शायद हरकत में रहे, उनके रीजंस के साथ, पर उन पे ट्रेड के समीकरण बैठ कैसे रहें या आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर जान पाएगा। उनसे कंसल्ट जरूर करें। लेकिन हमेशा हम लोग बातचीत करने से पहले जरा सा मूड माहौल कैप्चर करके बताते हैं कि मूड माहौल है कैसा। गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है कि एक बार फिर से भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुलेंगे। गांधीनगर से संकेत हैं 90 से 100 पॉइंट के उछाल के, और धीरे धीरे इंचअप कर रहे हैं। जब हमने इससे पिछला शो मॉर्निंग कॉल शुरू करा था 7 बजे के आसपास, तेजी थी पर इससे थोड़ी सी सदी हुई थी। धीरे धीरे इंचअप हो रहा है, शायद उसके पीछे वजह है अच्छे एशियन मार्केट्स। वो सब दिखाता हूं आपको। लाइए पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब दिखाइए। उस पिच को देखते हुए समझा देता हूं आज की तस्वीर, आज का मूड, आज का ग्राउंड है कैसा, जिस पर आज के भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे। ये देखिए, अब आपके सामने ले चलता हूं आपको एकदम पिच के समीप। ये हमारा जूम कैमरा जो आपको दिखा रहा है, पिच एकदम सख्त है, क्राउड एकदम भरा हुआ है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद देखिए क्या क्राउड है। पर बारिश से पिच इंपैक्ट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अपन लोग टाइम पे ना एकदम वो क्या कहते हैं, वो कवर्स लगा देते हैं। गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ साथ प्लीज इस समय दिखाइएगा एशियन मार्केट्स का मूड। सारा एशिया, एक आध एबरेशन छोड़ दीजिए हैंगसेंग वगैरह, तो अदरवाइज सारे एशिया में बहुत अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत जब मंडे को हुई थी तो भी बहुत अच्छे मूव्स थे एशिया में, और आज फिर अच्छे मोमेंटम है। आधे से 1% के बीच में ज्यादातर एशियाई मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। चाइना के मार्केट्स को छोड़ देते हैं उसके अलावा। और यूएस से भी जो ओवरनाइट संकेत मिले, वो अब यूएस में हो क्या रहा है, रिकॉर्ड उच्चतम सर, वो भी मार्केट्स आए दिन जड़े चले जा रहे हैं। नॉट डाउ, वो एसएनपी और नैस्डैक कल भी वो पॉकेट्स इंच अप कर रही थी। कल यूएस के तीनों बेंचमार्क फ्लैट से 1/4% तक उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे, और उछाल के बीच में नए रिकॉर्ड्स वो भी बनाते हुए नजर आए कल। हाँ, अभी पैसा जो चैनलाइज हो रहा है यूएस में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई रिलेटेड स्टॉक्स, और इस समय तो खैर एनवीडिया रेडार पे है। अपने मोमेंटम को और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को फिर डिस्प्लेस करके एनवीडिया बन गई कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये समीकरण बदल है, पर हो दरअसल ये रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स इस ट्रेन को जब तक राइड कर सकते हैं राइड कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहां भी सिमिलर तस्वीर है। हम भी डे ऑन डे इंचअप कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहे हैं, और आज भी शायद गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दिखा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है फिर से नए रिकॉर्ड बनेंगे, फिर से नया रिकॉर्ड आज की ट्रेडिंग सेशन में हम जड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो मोमेंटम, वो रिकॉर्ड रन होपफुली टचवुड कंटिन्यू होती हुई आज भी नजर आएगी। ऐसे में मैं और यतिन जो स्टॉक्स मेंशन करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं, समझ में नहीं आ रहा था इसको लूं, उसको लूं, इसको हटाऊं, उसको हटाऊं। पता नहीं जो चुना है वो सही चुना है कि नहीं चुना है, जो छोड़ दिया वो गलती तो नहीं हो गई, इसका भी कंफ्यूजन है मुझे। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग न्यूज पेग्स है, पर छूटेगा कुछ नहीं। यहां पे 20 बता दूंगा तो हम लोग मुनाफे की तैयारी में उतरेंगे तो बचे हुए सारे मेंशन हो जाएंगे स्टॉक से न्यूज में। तो छूटेगा कुछ नहीं, आपको बस तैयारी रखनी है अपनी। पहला, मैं शुरू करूं क्या? बिल्कुल शुरू करना चाहिए। ठीक है। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, जिसे कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से भी जानते हैं। कंपनी का नाम तो यह है सोना कॉमस्टार, इनकी ब्रांड है। कल अपडेट आया, वैसे ऑटो एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के इन्वेस्टर डे के बाद उसको लेकर अपग्रेड्स। कल सुबह एक्सपर्ट्स टेक्निकली आइशर मोटर्स को लेकर खासे बुलिश। Hyundai के आईपीओ को देखते हुए मारुति सुजुकी रेडार पे, या फिर पूरा ऑटो स्पेस रेडार पे वो मेगा आईपीओ आने की तैयारी। अगर वो साइज वाइज सही मेंशन हो रहा है और आरएचपी फाइल करते करते भी वही रहा, तो इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है Hyundai का। तो सारा ऑटो फोकस में, अपन ऑटो पे नहीं फोकस कर रहे हैं, अपन इस समय ऑटो एंसिलरी पे चल रहे हैं। और सोना BLW इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कल शाम को इनका अपडेट आया कि इनको सर्टिफिकेशन मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से, इनके एक और प्रोडक्ट के लिए PLI के अंतर्गत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए। अब इसका मतलब आसान शब्दों में, ये अब बेनिफिट्स को, इंसेंटिव्स को PLI स्कीम के अंतर्गत अवेल कर सकते हैं इस कंपोनेंट के लिए। अच्छी खबर है। हरा रखा है स्टॉक को, शुरुआत एक हरे स्टॉक के साथ जो ऑलमोस्ट इसका स्पेस ही बढ़िया चल रहा है, तो अपन को लगा कि ग्रीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहेवियर देखिएगा स्टॉक का कैसा है लेकिन दिन के दौरान।
टाटा टेक्नोलॉजीज एक डिसअपॉइंटमेंट है पूरे शायर के लिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आईपीओ नहीं था, आईपीओ तो गजब भरा था, गजब लिस्टिंग हुई थी, डबल होके लिस्ट हुआ था, जब से लिस्ट हुआ है तब से ठंडा पड़ा हुआ है, जहां से लिस्ट हुआ था मेरे ख्याल 1400 ऑड लेवल्स के आसपास, उसके बाद से सल्क कर रहा है ये स्टॉक। खबर अच्छी है, ग्रीन लेके चलता हूं, और इसीलिए भी क्योंकि देश में तो नहीं हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा है, आईटी, एआई, न्यू एज, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक ठंडे पड़े, एटलीस्ट यूएस की तस्वीर तो क्लियरली ये दिखा रही है। खैर टाटा टेक्नोलॉजीज इसलिए नहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज ने कल शाम को अपडेट दिया कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए दिन अच्छा नहीं है आज, एनवीडिया ने पछाड़ दिया उसको, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट और टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इनका, ये मिलकर जनरेटिव एआई पर फोकस करेंगे, तो अच्छा है, टाटा टेक्नोलॉजीज को मेंशन कर देता हूं। हालांकि ये कोलैबोरेशन ना बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा मेरे को लगता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह पे, हैकलॉथन वगैरह पे, उस पे ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है, पर थका हुआ स्टॉक है, अपन ने ग्रीन कर दिया मूड मॉल को देखते हुए। एक फर्टिलाइजर स्टॉक रखा है, अब इसमें भी कौन सा पिक करूं, कौन सा चूज करूं, इलॉजिकल सा था एक्सरसाइज। सब पेट्रोलियम उसके बाद एक जीरो इन कर दिया जीएसएफसी पे, कोई रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं जीएसएफसी पे क्यों जा रहा हूं, क्यों किसी आरसीएफ, क्यों एनएफएल या फला फला पे नहीं जा रहा हूं, तो एक रख देता हूं, बाकी आप चाहें तो पूरा सेक्टर रडार पर रहेगा। दरअसल अब से कुछ देर बाद अपन रिक्वेस्ट करेंगे, दिल्ली से हमारे रिपोर्टर आलोक जुड़ेंगे। आलोक ने कल शाम को एक रिपोर्ट फाइल करी है कि जीएसटी काउंसिल की 22 जून को, यार 19 तो है ही है, 22 जून मतलब इस वीकेंड की बात हो रही है, 22 जून, हाँ सैटरडे को बैठक होने वाली है इसकी फिटमेंट्स कमेटी की। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो चर्चा होने वाली है, जिसमें एक अपडेट आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी जीरो करने की शायद तैयारी, 5% है मेरे ख्याल से इस समय, 0% जीएसटी कर दिया जाएगा। ये सब वो फार्म इंसेंटिव्स और वो सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हर अनाउंसमेंट उसी तरफ बढ़ रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का डोल आउट होना, खबरें बीच में क्या कल से चल रही हैं कि एमएसपीज बढ़ेंगे, वैसे एमएसपीज बढ़ेंगे, अगर आपको किसानों तक रिलीफ पहुंचानी है या कुछ पहुंचाना है, खुशियां पहुंचानी है, तो सबसे इजी और स्ट्रेट वे एमएसपी बढ़ा दो, तो अटकलें उस तरफ भी बढ़ रही। खैर वो सब अपनी जगह, ये फर्टिलाइजर का अपडेट और आता हुआ आलोक के थ्रू, तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया है। इसका लंबा चार्ट उठाइएगा साल भर का, तो ये थोड़ा सा थका हुआ स्टॉक है, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, बाकी सब फटे हुए थे तो इसलिए चूज कर रहा था, और कोई रीजन नहीं। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ, अपने 3 हो गए भाई साहब। बिल्कुल 3 हो गए आपके, और 3 हम भी बता देते हैं। और आज आशीष ब्लॉक डीलों की जो है ना दिवाली है, कल भी मेरे को ये पता है, कन्वेंशनली अगर आप लॉजिकली देखो तो ये इस तरह के लास्ट रेट प्रमोटर्स का माल छोड़ना, पी का माल छोड़ना कंसर्निंग होता है, लेकिन ये बार बार हो रहा है, उसके बाद फिर चल रहा है। और मजे की बात ये है कि आज 2 ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, एक इंडस टावर, एक जेडएफ स्टीयरिंग, एक सनसेरा टेक्नोलॉजीज, तो बहुत सारी ब्लॉक डील्स, और वो ग्लैंड फार्मा, तो 4 ब्लॉक डील्स हैं आज। और 2 कंपनीज इंडस टावर और जेडएफ स्टीयरिंग, इसमें प्रमोटर्स ने डील साइज अप कर दिए। ये मुझे देखने नहीं मिला बहुत टाइम के बाद के जो ग्रीन शू ऑप्शन होता है वो पूरा गया, और उसके बावजूद एक हाइक कर दिए। तो अब बहती गंगा में हाथ धो निकाल लो, तो जो 20-21% वोडाफोन पीएलसी के, उसमें से 18 तो आज ही बिक जाएगा। ऐसा कल तक अपडेट है 10% बिकेगा। हाँ 10%। अब बोल रहे हैं कि 10 की जगह 18 बेचेंगे। 18 बेचेंगे। और वोडाफोन पीएलसी मतलब ये यूके वाले, हाँ यूके वाले जरूरी नहीं कि वोडाफोन आइडिया में डाले नहीं डाले। हाँ ओके बिल्कुल। यहाँ जो भी वोडाफोन आइडिया है, जो भी उसके शेयर होल्डर है, जीवित या अजीवित, उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कोइंसिडेंटल है ये जो आता है ना। एक उम्मीद जाग जाएगी कि किसी बिल्डर ने डाला है, बिल्कुल, तो ये भी जब भुनाएंगे पैसा तो पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दीजिए, आप तो फोकस करिए जो स्टॉक पे। इंडस टावर क्या करें? तो ये इंडस टावर अभी ब्लूमबर्ग के वाले से एक खबर आ रही है कि डील साइज अप कर दी, 10 की बदले अब 18% स्टेक बिकेगा। और ऑब्वियसली जो डील प्राइस है 310 से लेकर 341, मुझे लगता है डील लोअर साइड पे होगी, लेकिन वहाँ से बाउंस होना चाहिए। तो इसीलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ कि जहाँ जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उससे एक बाउंस एक्सपेक्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ओवरहैंग था बहुत दिनों से। तो शायद खबर थी कि अगर वोडा बेचेगा तो भारतीय खरीदने को खड़ा हुआ है, तो इस बार नहीं, ये तो खुले बाजार में हो रहा है ट्रांजैक्शन। हाँ, तो भारतीय ने ये कहा है इन्वेस्टर्स को कि कैपिटल एलोकेशन का ख्याल रखा जाएगा, नंबर 1।
और नंबर 2 के 51% तक उनको कंफर्ट है इंडस टावर में जाने के लिए। तो ये देखना ये होगा कि 51 तक जाते हैं कि नहीं आते। क्या इस डील में भारतीय आता है नहीं आता, पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं ज़रूर। इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ग्लैंड फार्मा भी यहाँ अगर हम देखें तो फोसून अपना 5% हिस्सा बेचने वाली है। 1750 रुपये का फ्लोर प्राइस है, तो यहाँ भी इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि फ्लोर प्राइस से यहाँ भी बाउंस लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये लाल निशान में ही खुलेंगे, नीचे ही खुलेंगे क्योंकि डिस्काउंट है ब्लॉक डील्स में, लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उससे बाउंस हो सकता है, ऐसा बाजार की उम्मीद है। इसके लिए ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो बट ख्याल रखिए इसको आपको ओपनिंग में नहीं खरीदना है, दोनों ही इंडस टावर और ग्लैंड फार्मा को। एक बार ब्लॉक डील हो जाए, अगर समझो 325 रुपये में इंडस टावर में होती है और ग्लैंड फार्मा में 1750 में होती है, तो वो प्राइस पॉइंट से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, इसलिए दोनों स्टॉक्स को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और भारत फोर्ज, इन्होंने लगभग $40 मिलियन यानी लगभग 340 करोड़ रुपए भारत फोर्ज अमेरिका में निवेश करने की योजना बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ का एक्सपोर्ट बिजनेस है और कंपनी ने ये भी कहा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, तो उसके तर्ज पे भारत फोर्ज ग्रीन पे लेके चल रहा हूँ। और केपेक्स काफ़ी बढ़िया रहेगा यूएस मार्केट्स के लिए। आशीष 3 हो गए। अच्छा, जो लास्ट रेट्स की बात कर रहे थे, एक आध अपन ने भी लपक लिया। लाते ये हैं, लपक अपन लेते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग, इसको मैंने तो लाल रखा है, बिल्कुल सही है। पता नहीं मुझे किस तरह का डिमांड आती है, क्या होगा, कौन से विंडो पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पर इसमें कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं, क्लाइंट बीन और CVC IGP2 एम्प्लॉई बीन, मतलब बेसिकली ये लोग माल छोड़ रहे हैं। 11.66% कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का माल बिकने आ रहा है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा शेयर्स बिकेंगे। लाल रखा है, देखते हैं अब डिमांड कैसी आती है इसको लेकर। सनसेरा का जरा सा 1 महीने का या 3 महीने का चार्ट उठा के दिखाइएगा, है क्या? 3 महीने का चार्ट उठाएंगे क्या, तो उससे समझ में आएगा। इससे पहले बहुत बढ़िया तेजी बुनाई हुई है स्टॉक में। अब शायद देखते हैं आज दबाव वबाव में आया कि नहीं आया। ये देखिए, ये डील से पहले की कहानी है। कितना हाथों हाथ लेने के लिए इन्वेस्टर खड़े हैं सामने, देखना पड़ेगा। मैं लाल लेके चलता हूँ, लॉजिकली लाल होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, कल अपन ने बजट रिलेटेड बातचीज करी थी, रेलवे से रिलेटेड की सेफ्टी पे थ्रस्ट होगा, फोकस होगा, कवच रिलेटेड, तो वो स्टॉक्स पूरी थीम ब्यूटीफुली वर्क करी। आज अपन उतरे MSMEs के थ्रस्ट को लेकर, क्योंकि रूरल तो बातचीत चली रही है। कल वो MSPs वगैरह की खबरें तो उड़ी रही थी। सिटी यूनियन बैंक पहला, क्योंकि MSMEs में सबसे ज्यादा एक्सपोजर बैंक्स में इसी का है। तो अगर MSMEs के लिए वाकई ये सरकार कुछ करने की तैयारी कर रही है, तो ये स्टॉक के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। और वो कल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था। कल सिटी यूनियन बैंक 4% मजबूत खड़ा हुआ था। कहा जा रहा है भाई, अच्छा याद रखिएगा, यूनियन बजट जो पिछला आया था 2023-24 में, उसमें 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा MSME मिनिस्ट्री को एलोकेट करे गए थे। ये साल दर साल, यानी कि बजट ऑन बजट 41-42% का जंप था। ये थ्रस आज की कहानी नहीं है, थ्रस बड़ा ही चले जा रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के फर्स्ट बजट में पूरी तरह से जॉब क्रिएशन पे फोकस होगा। तो उसमें MSMEs को थ्रस्ट देने की तैयारी, और शायद जो करंट PLI स्कीम है उसको एक्सपैंड करके ये कोशिश हो रही होगी। ये अजम्पशंस हैं, पर लॉजिक लग रहा है, सही बात है, ऐसे ही हो सकता है। तो रखिए स्टॉक को रडार पे। MSMEs को अगर थ्रस्ट मिलना है तो सिटी यूनियन बैंक जैसा काउंटर। ऐसे ही MSMEs में एक NBFC है, यूग्रो कैपिटल, जिसको रडार पे रखना चाहिए। ये ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, 320 का हाई था, 270 के आसपास शायद खड़ी हुई है। ये कंपनी दरअसल डेटा टेक NBFC है, फोकस पूरी तरह से NBFC लेंडिंग पे फोकस करती है। कल ही शायद इस कंपनी के बोर्ड ने तगड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। पहले कैपिटल रेज प्रोग्राम था कि 1,333 करोड़ पे कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर से जुटाएंगे, और 1,058 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू जुटाए जाएंगे। और ये दोनों पैसे, क्योंकि कंपल्सरी कन्वर्टेबल्स हैं, तो कन्वर्शन का प्राइस भी 264 करंट भाव के आसपास रखा गया था। कल अपडेट आया है कि सब्सक्रिप्शन मनी एलिजिबल अलॉटीज से रिसीव भी कर लिया इस कंपनी ने। तो बढ़िया ग्रोथ कैपिटल शायद लाता हुआ एक ये कंपनी एंटिटी, इसको भी MSME थ्रस्ट अगर मिलना है तो ये ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। तो एक सिटी यूनियन बैंक, दूसरा यूग्रो कैपिटल, ये दोनों रडार पे। मेरे ख्याल से बातचीत करते 6 हो गए। हाँ 6 हो गए 7 तो नहीं हो गए ना, मेरे ख्याल से 6 काउंट करता हूँ अभी, लेकिन 6 मान के चलता है। तो चलिए ब्लॉक डील से आते हैं अब फंड रेजिंग पे।
और बहुत सारे QIPs और फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग्स हैं। सबसे पहले क्राफ्टमैन्स ऑटोमेशन, इन्होंने QIP खोल दिया है 4426 रुपये में, यानी मार्केट प्राइस से 3-4% डिस्काउंट पे ये फ्लोर प्राइस सेट किया गया है और लगभग 1200 करोड़ रुपए ये जुटाने की योजना बना रहे हैं QIP के जरिए। बड़ा QIP है, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। डिमांड फीडबैक के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से ठीक ठाक है। इसके अलावा मिसेस बेक्टर्स फूड, ये अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग है जून 21 को फंड रेजिंग के लिए, तो यहाँ बैठक होगी और फंड रेजिंग के ऑप्शंस यहाँ भी चुनेगी कंपनी। इसके अलावा मैराथन नेक्स्ट जेन रियल एस्टेट, यहाँ भी 21 जून को बोर्ड मीटिंग है जहाँ वो एनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करेंगे रेजिंग ऑफ फंड्स के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है और बेक्टर्स फूड हमने देखा भी IPO के बाद बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। तो ये दोनों स्टॉक्स बोर्ड मीटिंग के चलते ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो ये 6 स्टॉक्स मेरी तरफ से भी हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स पे होगी चर्चा।